हाय एवरीवन। सो आज हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ा जाएगा ओएसआई मॉडल। ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे लिखने के लिए एक टूल यूज करता हूँ, दैट इज एपिक पेन। ठीक है। तो ये एपिक पेन आप भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको स्क्रीन पे लिखना हो कभी। बट यस, आप वैसे नहीं लिख पाएंगे जैसे मैं लिखूंगा, क्योंकि उसके लिए पेन टैबलेट चाहिए होता है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ओएसआई मॉडल। ठीक है। तो ओएसआई मॉडल, तो मैंने आपको यहाँ पर कल ये बताया था कि इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी लेयर होती है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास थी प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद हमारे पास थी सेशन लेयर। उसके बाद हमारे पास थी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। तो और इसके बाद लेयर लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, पर चलो लिख देते हैं लेयर। ठीक है। मैं नॉर्मल ही लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा सजा सजा के लिखूंगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्रिएटिव राइटिंग की क्लास नहीं है। तो नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, द सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे काम करते हैं। तो इसमें कुछ हमारे मेन मेन प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे वेबसाइट्स के लिए हमारे प्रोटोकॉल यूज होता है एचटीटीपी। वेबसाइट्स के लिए एचटीटीपीएस भी यूज होता है। तो ये सिक्योर होता है, ये सिक्योर नहीं होता है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करती हैं। और इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर था, वो क्या करता था, फॉर्मेट बताता था। इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेट ऑफ डेटा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एक लाइनें लिख रहा हूँ, ताकि तुम्हें सिर्फ वही याद करना है जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मेट ऑफ डेटा। या पुलकित अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी आ रहा हूँ आपके पास। तो फॉर्मेट ऑफ डेटा, जैसे इमेज फॉर्मेट है, तो वो कौन से फॉर्मेट में है, पीएनजी में है या जेपीईजी में है। ठीक है। अगर कोई ऑडियो फाइल है तो वो MP3 फाइल में है या वेव फॉर्मेट में है। वीडियो है तो कौन से फॉर्मेट में है। तो जितने भी फॉर्मेट्स वगैरह डिसाइड होते हैं वो इस लेयर में होते हैं। ठीक है। AVI होता है। तो ये सब हमने प्रेजेंटेशन लेयर में देखा था। इसके बाद हमारी जो सेशन लेयर होती है, क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन। क्रिएट एंड मेंटेन द सेशंस। तो होता क्या है सेशंस, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे ये कंप्यूटर है और ओवर द इंटरनेट ये कोई गूगल के सर्वर के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो। ठीक है। तो गूगल के साथ जब आप कनेक्शन बनाओगे, तो इस चीज को जब भी कोई सेशन बनाते हो तो सेशन बनते हैं। ठीक है। हो सकता है आप दो कनेक्शन बनाए, तो इसका नाम सेशन 1 हो गया, इसका सेशन 2 हो गया। तो कोई भी चीज का सेशन होता है और उसका एक बीच में टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम मतलब कितनी देर तक वो कनेक्शन रहेगा। ठीक है। तो ज्यादातर बैंक या कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो आपने देखा भी होगा, 10-15 5-10 मिनट के बाद वो सेशन लॉग आउट हो जाता है, लिखा भी आता है सेशन लॉग आउट। राइट। तो सेशन लेयर में वो काम होता है कि क्रिएट एंड मेंटेन द सेशंस। तो यहाँ पर ये चीज थी। तो अगर हम देखें एप्लीकेशन में, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो था, तो जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस हैं, फॉर्मेट ऑफ डेटा, क्रिएट एंड मेंटेन द सेशंस। ठीक है जी। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ घुसे अगर, तो यहाँ पर हमारा TCP और UDP प्रोटोकॉल होते हैं। तो TCP में क्या होता है, कोई भी चीज होती है वो रिलायबल होती है और ये अनरिलायबल होती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी चीज, जैसे TCP की बात करें, तो जैसे अभी इसी डायग्राम में देखो, तो जब भी आप कोई चीज भेजते हो, जैसे आपने कोई डेटा भेजा, तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी, तो आपको उसका रिप्लाई मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो ये किस में होता है, TCP के अंदर होता है।
बट यूडीपी के अंदर जब आप कुछ डेटा भेजते हो तो कोई भी रिप्लाई नहीं जाता है इस डायरेक्शन में, तो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं जाता है, तो नो एक्नॉलेजमेंट। तो ये यूडीपी के केस में होता है। तो अब अगर मैं गूगल के साथ वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो google.com मैंने खोला है, तो वो सारा टीसीपी के ऊपर चलता है। तो आप ये सोच रहे हैं सर वेबसाइट तो आपने बोला एप्लीकेशन लेयर, तो ये काम यहाँ करता है, बट अगर आप देखें, बट ये काम किसके अंडर करता है, कौन सी सर्विस यूज करता है, टीसीपी। तो एचटीटीपी जो होता है हमारा वो टीसीपी यूज करता है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी टीसीपी यूज करती है। तो अगर हम देखें टीसीपी में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टीसीपी में हमारे एक्नॉलेजमेंट होती हैं और यहाँ पर हमारे नो एक्नॉलेजमेंट। तो डेटा में कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे हमें कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं इसको हम, यानी ये कनेक्शन बनाने में बिलीव करता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस है। ठीक है जी। तो ये सब था हमारा टीसीपी यूडीपी में, और भी एक दो पॉइंट्स हैं जो मैंने कल लिखवाए थे। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में कोई भी चीज, अच्छा मैंने एक गलती करी है यहाँ, नेटवर्क ऊपर थी, सॉरी, मैं भी यही नोटिस कर रहा था, आई थिंक आप लोग काफी टाइम से इसको नोटिस कर रहे थे। तो नेटवर्क हमारे ऊपर होती है यहाँ, और डेटा लिंक नीचे होती है। तो जिसने भी नोटिस किया है उसने यानी लेयर्स पढ़ ली हैं। तो नेटवर्क लेयर के अंदर हमारे आईपी एड्रेस लगता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस लगता है, तो वो सोर्स भी लगेगा जहां से आप जा रहे हो, सोर्स, यानी ये सोर्स है तो इस कंप्यूटर का आईपी है मान लो 192.168.1.1, तो इसके अंदर ये आईपी लगेगा सोर्स। डेस्टिनेशन है मान लो 72.1.1, तो सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों आईपी एड्रेस जो होते हैं वो हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन वो हमारे नेटवर्क लेयर पे लगते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद डेटा लिंक लेयर है, इसके अंदर हमारे कौन से क्या चीज लगती है, यहाँ पे हमारे मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस लगते हैं, तो यहाँ पर भी वही है कि सोर्स लगेगा प्लस डेस्टिनेशन लगेगा। ठीक है जी। और फिजिकल लेयर में कोई भी चीजें होती हैं जैसे केबल्स जो होती हैं आपकी, और जो सिग्नल्स होते हैं, ये सारे हमारे फिजिकल लेयर्स का पार्ट है, फिजिकल लेयर का पार्ट है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था जो हमने पढ़ा था, इसको अब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो यहाँ पर किसी का भी कोई डाउट है अभी मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ तक इतना जितना मैंने अभी तक बताया उसमें तो मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, और ये नोट्स मैं यहाँ ऐड करता चलूंगा ताकि तुम यहाँ से हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाए तुम्हें। ठीक है, सो डोंट वरी इन टर्म्स ऑफ नोट्स, यू विल गेट द बेस्ट मटेरियल। ओके। हम्म। तो यहाँ पर किसी का डाउट है तो वो हैंड रेस कर सकता है और मुझसे डाउट पूछ सकता है अगर। हाँ जी, हाँ जी इमरान बोलो। यस इमरान। सर वो ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस वाला अगर एक बार वो बता दीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये कनेक्शन बनाने में बिलीव करता है कि अगर कनेक्शन टूट जाए तो दोबारा बनाता है। कनेक्शन लेस है मतलब बना तो बना, नहीं तो भैया जाओ अपने रास्ते। कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। ओके इमरान या दीपक, टेल मी। हेलो सर। हम्म। सर जैसे ये नेटवर्क लेयर पे जब आईपी एड्रेस लगता है और वो जब डाटा लिंक लेयर पे आएगा सर, तो आईपी के साथ ही आएगा या वो मैक एड्रेस वो अलग हो जाएगा वो वो भी? अभी मैं आपको वायरशार्क कैप्चर दिखाऊंगा, आपको और क्लियर होगा। ओके सर, थैंक हम्म। हाँ जी नीलेश। सेशन लेयर पे जो वीडियो MP4 और AVI क्वालिटी रहता है हम्म। वो मेंटेन सेशन, मतलब हमारा जो कल आए थे क्लास वीडियो में। चलता रहता है तो एप्लीकेशन। यस सर। हाँ, तो कल मैंने बताया था कि इसमें फॉर्मेट होता है, वो कोड वगैरह भी दिखाए थे मैंने कल आपको। तो वो बेसिकली आपके सिस्टम से जब आप गूगल से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब का पेज है कोई भी, तो गूगल आपको कोड दे रहा है, तो कोड फिर आपकी स्क्रीन पे ओके। प्रेजेंटेशन लेयर अपलोड कर रहा होगा। तो सर ये यादविंदर, हमारा ओके। मैं चेक करता हूँ उसको। हाँ जी।
सर ये हमारा जो मैसेज है इसके ऊपर हमारे दो दो एनवेलप चढ़ेंगे, मतलब एक नेटवर्क लेयर का हाँ, और एक डाटा लिंक लेयर का। यस यस, दो नहीं तीन चढ़ेंगे, अभी बताऊंगा। हाँ निकित। ठीक सर। ये टीसीपी और यूडीपी का यूज कहाँ होता है सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। टीसीपी और यूडीपी का यूज कहाँ होता है सर? हर चीज में यूज है ना। मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो टीसीपी के ऊपर काम करती हैं, और जितनी भी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जैसे वॉइस ओवर आईपी, कॉलिंग, व्हाट्सएप, ये वो सब, जैसे अभी जूम सॉफ्टवेयर भी चल रहा है तो यूडीपी के ऊपर। हाँ पुलकित। यस पुलकित। हेलो या टेल मी। सर, पुलकित हाँ फ्रॉम पुलकित। मुंबई सर। हाँ जी हाँ जी। मैं पूछ रहा था सर, जो ये एप्लीकेशन लेयर में पोर्ट नंबर का जो ये होता है, हम्म पोर्ट का जो पोर्ट नंबर जो होता है, ओके, हम्म। तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन वो कौन डिफाइन करता है? पोर्ट मतलब नंबर जैसे ऐप। एचटीटीपीएस तो सर्वर है, राइट? मतलब there is a site सोर्स पोर्ट जिसके जो लिए होता है हमें वो पोर्ट कंप्यूटर, नंबर यूज, सोर्स पोर्ट आपका कंप्यूटर खुद हमारा जनरेट भी तो करता एक है। कोई पोर्ट नंबर। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आपका कंप्यूटर ही जनरेट करता है, ये मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ नारंग, शुभम। हेलो हाँ जी बोलो। सर, वो आपने एक दैट इज रैंडम, राइट? पोर्ट नंबर क्या होता है सर? पोर्ट नंबर, यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे चलें फिर? ठीक है, हेलो आगे चलते हैं। तो देखो पोर्ट नंबर क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर, तो देखो पोर्ट नंबर हमारे पहले होते हैं वेल नोन, लिख लो बेशक इसको, वेल नोन। तो वेल नोन पोर्ट्स कौन से होते हैं? 1 से लेके 1023। इसके बाद होते हैं आपके रजिस्टर्ड पोर्ट्स, जो आप कोई भी सर्विसेज के लिए लेते हैं, तो इसकी रेंज होती है 1024 से 49151। इसके बाद आपके डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं, डायनेमिक पोर्ट्स, जिसकी रेंज होती है 49152 से 65535। ठीक है, तो वेल नोन कौन से होते हैं? जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो काफी पॉपुलर है, जैसे एफटीपी। ठीक है, जैसे एफटीपी का 21 नंबर होता है। ठीक है, और एचटीटीपी होता है आपका, वो उसका 80 पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, जैसे मेल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका होता है 25। तो ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आ जाती है? वेल नोन के अंदर। इसके बाद रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोई गेम बना रहा है या कोई कोई भी एप्लीकेशन है, तो ये आपको लिए लेना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट। मतलब अगर आपने कोई एप्लीकेशन बना दी तो यू कैन रजिस्टर योर पोर्ट नंबर्स। और आपके डायनमिक, तो ये आप रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। और डायनमिक पोर्ट्स जो होते हैं वो जनरेटेड बाय पीसी। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि पीसी कैसे जनरेट करेगा? तो जब भी आपका कंप्यूटर, जैसे आपका कंप्यूटर है, तो गूगल के साथ जब आप कोई भी कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है, या कोई भी जूम मीटिंग के साथ कुछ भी, तो आपके कंप्यूटर ने जब कोई कनेक्शन बनता है ना, तो देखो हमें तीनों चीजें चाहिए, पोर्ट नंबर भी चाहिए, ठीक है, हमें मैक आईपी एड्रेस भी चाहिए, और हमें मैक एड्रेस भी चाहिए। ठीक है, इधर भी तो यही हो रहा है। तो पोर्ट पोर्ट नंबर जब आप गूगल से कनेक्शन बनाते हैं, तो इस सीरीज में से कोई भी पोर्ट नंबर आपका कंप्यूटर जनरेट करेगा। जैसे आपने गूगल खोला और सर्च किया सीसीएन, ठीक है, तो जब सर्च किया तो इसके आगे एक पोर्ट ऐड हो जाता है, पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम, जैसे 49153। तो इससे गूगल जब आपको सीसीएनए का रिप्लाई करता है, तो जब वो सीसीएनए का आपको रिप्लाई करेगा तो पोर्ट नंबर 49153 से ही करेगा, तो ताकि आपको अपनी इंफॉर्मेशन उसी जगह पे दिखे। ठीक है, तो जो पोर्ट नंबर होता है वो आपका कंप्यूटर जनरेट करता है। और गूगल का क्या पोर्ट होगा? क्योंकि आप गूगल पे HTTPS यूज करते हो, तो जिसका पोर्ट नंबर होता है 443, तो यहाँ पर आपको 443 पोर्ट नंबर होगा इसका। ठीक है, तो अभी ये नोट करना कर लो, मैं आपको एक वायर शार्क कैप्चर दिखाता हूँ।
सर इसका यूज क्या है पोर्ट नंबर का बेसिकली? मैं वही बता रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा इंटरनेट पे कैसी कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो आप? सर्विस के लिए। हाँ, हर हर एप्लीकेशन हर सर्विस का डिफरेंट पोर्ट होता है। ओके सर। तो अभी यहाँ पर मेरा जो कैप्चर है वो इथरनेट करता हूँ, तो देखो बहुत सारे पैकेट कैप्चर हो रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे पैकेट हैं, तो टीसीपी का मुझे देखना है, तो मैं यहाँ टीसीपी सर्च करके एंटर करूंगा। तो ये मेरे सारे टीसीपी के पैकेट हैं, दिख रहे हैं, टीसीपी टीसीपी। तो अगर मैं कोई भी खोलूं पैकेट यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखो कि आपका, देखो यहाँ पर हमारे इस वायरशार्क में आपको ओएसआई मॉडल के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये चार चीजें दिख रही है ना, तो सबसे पहले तो ये आपकी फिजिकल लेयर होगी। ये फिजिकल है सारा 01 की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर आपको ये जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो दिख रहा है, तो ये वाली जो चीज है ये आपकी लेयर 4 यानी ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो लेयर है इंटरनेट, ये आपकी नेटवर्क लेयर है। देखो इसके अंदर आईपी एड्रेस आ रहे हैं, दिख रहा है आईपी। तो जहां आईपी एड्रेस आ रहे हैं वो नेटवर्क लेयर है, जहां पे पोर्ट नंबर आ रहे हैं, देखो ये देखो, ये पोर्ट में आपको 443 दिख रहा है, क्योंकि ये पैकेट वो होगा जो आपकी किसी और लोकेशन से आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, तो इसीलिए डेस्टिनेशन पोर्ट 5150 दिख रहा है डायनेमिक वाला। तो ये ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? टीसीपी। तो ट्रांसपोर्ट में हम टीसीपी यूज कर रहे हैं, और पोर्ट नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर एक लेयर है जहां पर आपको डेटा लिंक लेयर है। इसके अंदर अगर आप देखो, मैंने क्या बोला था, मैक एड्रेस होंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये मैक एड्रेस यहाँ दिख रहे हैं, एक ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर आपको मैक दिख रहा है, यहाँ पर आपको आईपी दिख रहा है, और ट्रांसपोर्ट पे आपको पोर्ट दिख रहा है, राइट। और एप्लीकेशन लेयर में डेटा को डेटा ही बोलते हैं। तो आपका यहाँ वो वाली लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर नहीं दिख रही है अगर आप देखो ध्यान से, तो बेसिकली यही समझो डेटा है, क्योंकि वारशक आपको पैकेट्स के अंदर क्या हो रहा है वो रहा है। तो यानी घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं कि आपके जब एप्लीकेशन से डेटा निकलता है तो वो डेटा की फॉर्म में होता है। तो एप्लीकेशन लेयर पर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, तीनों लेयर्स पर जो डेटा होता है डेटा होता है। तो जब डेटा लेयर जाता है किस कौन सी लेयर पर? ट्रांसपोर्ट पर। तो ट्रांसपोर्ट उस लेयर को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है, मतलब छोटे छोटे चंक्स में, मतलब आप समझ लो डेटा, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे चार डेटा कोई चार पार्ट्स नहीं करेंगे, एग्जांपल समझ लो कि डेटा है तो उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के हर सेगमेंट अब कौन सी लेयर पे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट के बाद कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर पे जाएंगे। तो नेटवर्क लेयर पर जब ये गए, ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पर जब ये गए तो क्या होगा? तो नेटवर्क लेयर जो ये जो पैकेट आ रहे हैं, जैसे डी आ रहा है, इसके ऊपर क्या करेगा, एक और एक रैप चढ़ा देगा एक ऊपर, और उसके ऊपर आईपी एड्रेस लिख देगा, जैसे यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे सोर्स आईपी लिख देगा, जो भी आईपी आपका, जैसे 140 कुछ करके जो भी आईपी है यहाँ पे। तो यानी ये डी के ऊपर एक नंबर लगा देगा आईपी एड्रेस कि 1238 235 13, और जा कहाँ रहा है? जहां जा रहा है 192 168 1.9। तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलेंगे अब क्या? ये जो था हमारा, ये था सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? जब ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। यानी ये जो चीज आपको यहाँ दिख रही है, ये चीज, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो अब सेगमेंट के ऊपर आईपी एड्रेस लग गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट। तो जब आईपी एड्रेस लग जाता है इसको हम पैकेट बोलते हैं। अब यही चीज जब आगे फॉरवर्ड होगा कौन सी लेयर पे? अगली कौन सी लेयर है बच्चों? अगली लेयर है हमारी डेटा लिंक। तो डेटा लिंक लेयर के पास जब ये जाता है
तो वही सेम चीज, यही चीज कि इसके अंदर डी है, इसके अंदर यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला हुआ है 140 वाला, 238, ये वही वाला ले लेते हैं कलर, 140 238 ये करके, और 192 करके ये। तो इसके ऊपर भी एक और कवर चढ़ जाता है, इसके ऊपर भी एक और कवर चढ़ जाता है, समझो। इसके ऊपर क्या होते हैं, मैक एड्रेस। तो यहाँ देखो ये 000F लिखा है, 0F सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या है 04D4, ऐसे 04D4। तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम फ्रेम बोलते हैं। और फ्रेम जो होता है आपका, वो सारा का सारा वो 01 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अब और दोबारा से समझाऊं, ठीक है, तो ये जो चीज है, ये आपका सेगमेंट है। सेगमेंट जो है, ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको आईपी दिख रहा है, तो ये क्या चीज है, ये पैकेट है। और पैकेट के ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे फ्रेम। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ सेगमेंट में क्या होते हैं, पोर्ट नंबर। पैकेट के अंदर क्या होते हैं, आईपी एड्रेस, है ना। और फ्रेम के अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, मैक एड्रेस। यानी एक चीज समझ लो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर, इंटरव्यू क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, और सेगमेंट में क्या होते हैं, पोर्ट नंबर। वेरी सिंपल। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे नेटवर्क लेयर पर, अब तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि तुम अब कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे, समझ रहे हो। अब आईपी एड्रेस, अब तुम रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, समझ रहे हो। तुम सोच रहे थे वो ऐसे ही मॉडल बोरिंग लग रहा है कल, तो वो कल नींव रखी गई थी, बिल्डिंग आज बन रही है। तो डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम होता है, और फ्रेम के अंदर हमारे मैक एड्रेस होते हैं। तो ये वाला स्क्रीनशॉट भी मैं तुम्हें दूंगा, बिकॉज दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं हैंड रिटन नोट्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि ना मजा भी आता है इनको देख के। ठीक है, तो समझ आ रहा है, चीजें रिलेट कर पा रहे हो अब। ठीक है, तो मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है कि पोर्ट दिख रहा है आपको। ठीक है जी, और ये याद रखना, ये जो मैंने फिगर डाली है कि जो डेटा लिंक लेयर है, फिर वो ट्रांसपोर्ट पे गया, ट्रांसपोर्ट ने सेगमेंट बनाया, सेगमेंट जो हो गया नेटवर्क लेयर पे गया, नेटवर्क लेयर ने उस पे आईपी लगा के उसको पैकेट बना दिया, फिर पैकेट डेटा लिंक लेयर पे गया, डेटा लिंक लेयर ने मैक एड्रेस लगा दिया, और उसको हम बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे याद रखना कि हमारे कौन से डिवाइस काम करते हैं, राउटर्स, और डेटा लिंक लेयर पे वैसे हमारे स्विच काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है, बस ये सिंपल सी बात और बतानी थी आपको। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कि जब हम यहाँ से वायर शार्क में अगर आप देखें, तो अगर मैं फ्रेम देख रहा हूं, ये पूरा देखो फ्रेम है, इससे जब मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया, तो आप देखो पूरे 01 सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो, इसका मतलब है फ्रेम के अंदर ही सब कुछ है। अगर मैं फ्रेम के अंदर यहाँ पर इथरनेट ले रहा हूं, तो इथरनेट हेडर है ये पूरे फ्रेम। फ्रेम मतलब, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक फ्रेम होता है, फ्रेम मतलब है इसी के अंदर हमारा पैकेट है, और पैकेट के अंदर क्या है, मतलब एग्जांपल दूं तो, एक समझो गिफ्ट बॉक्स है बड़ा सा, ये पूरे गिफ्ट बॉक्स को हम फ्रेम बोलते हैं। अब फ्रेम को जब तुम ओपन करोगे, डब्बे में से डब्बा निकलेगा, तो इसको हम बोलेंगे पैकेट। अब पैकेट के अंदर क्या है, सेगमेंट, और सेगमेंट के अंदर क्या है, डेटा। समझ आया। अब जब मैं फ्रेम को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो सारा सिलेक्ट हो रहा है,
इथरनेट हेडर है ये, मतलब इसमें मैक एड्रेस लग रहा है, ये मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इतनी है जितना सिलेक्ट हुआ है। आईपी एड्रेस नीचे करोगे देखो ये है, टीसीपी के अंदर ये है, दिख रहा है। और लास्ट में अगर आप देखो यहाँ पे ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन। अब ऐसी ये टीसीपी का था, ऐसी अगर मैं यहाँ पे यूडीपी लिखूं, यूडीपी, तो ये यूडीपी के पैकेट हैं। तो अब मेरे कंप्यूटर से यहाँ पर देखो अब सारी चीज दिख रही है। फ्रेम ये आ गया, फ्रेम में पैकेट, पैकेट में ये देखो ये पैकेट है, आईपी एड्रेस डाला हुआ है, ये यूडीपी है। बस पहले में टीसीपी यूज हुआ, यहाँ पे यूडीपी, पोर्ट नंबर यहाँ भी यूज हो रहे हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है। और यहाँ पे अब डेटा आ रहा है, देखो ये रहा डेटा आपका, ये देखो। अभी ये जो यूडीपी का था, इतने बड़े इंफॉर्मेशन में डेटा पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो डेटा इतना है, जो ये सारा डेटा है, मतलब शायद मैंने कुछ बोला होगा आपको ऑडियो या वीडियो का स्क्रीन, तो ये डेटा है। और जो ऊपर का ये ये सिर्फ बाकी का जो बचा हुआ है ना, ये सारी डिटेल है, समझे या। तो ये जो डेस्टिनेशन पोर्ट है 8801, ये जूम मीटिंग्स का है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो जितना भी पढ़ रहे हैं जूम मीटिंग्स के थ्रू हो रहा है, तो ये जो पोर्ट नंबर 8801, आई थिंक ये जूम मीटिंग यूज करता है। और अगर आप ये आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं किसका आईपी है, तो मैं चेक करता हूँ कौन सी वेबसाइट है, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। तो गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी वेबसाइटें हैं, तो एक वेबसाइट खोलते हैं, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। तो आईपी लुकअप पे जाना है, और यहाँ पे मैं वो वाला आईपी टाइप करता हूँ जो मुझे दिख रहा है, देखो 140 वाला। ये कहाँ का पैकेट है, 238 235.13 13 करके है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, ये ओरेकल क्लाउड, बेसिकली जैसे एडब्ल्यूएस है वैसी ओरेकल क्लाउड है। तो ओरेकल का भी आजकल वो चल रहा है, ठीक है। तो वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि ओरेकल अभी ना बीच में कुछ बेसिक सर्टिफिकेशंस फ्री दे रहा था, इसको चेक करना कैसे है, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना। तो अगर कोई फ्री सर्टिफिकेशन करनी हो ओरेकल की, मेरे ख्याल से अभी फ्री है थोड़े टाइम के लिए, तो ट्राई करो। अगर आपको एक दो सर्टिफिकेशन नेटवर्किंग से रिलेटेड तुम करते हो, तो दिख रहा है ओरेकल क्लाउड वगैरह करके, इसको अब फ्री टाइम में देखना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जूम मीटिंग का आईपी है, बेसिकली उन्होंने ओरेकल क्लाउड या कहीं पे ऐसा कुछ डाला होगा मे बी, तो ये चीज था। ठीक है जी। तो अभी हम बात करते हैं अपनी तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर अभी हमने पढ़ी है, तो एप्लीकेशन लेयर में ना बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट। अब देखो हमारा वैसे ही मॉडल मैंने बताया था आपको, एक रेफरेंस मॉडल है, बट रियल में टीसीपी आईपी यूज होता है। तो जितने भी ये प्रोटोकॉल होते हैं, डीएनएस, एचटीटीपी, सिंपल मेल भेजने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी आईपी एड्रेस अपने आप कंप्यूटर को दे देता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस है। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस अगर आप देखें कहाँ काम करती हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंडर। तो यहाँ आपकी एप्लीकेशन लेयर में ये काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एप्लीकेशन, जैसे सर्वर आपने सुने होंगे, तो सर्वर अपने ना अलग अलग तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सर्वर होगा वो डीएनएस भी हो सकता है, टेलनेट भी हो सकता है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन में यूज होती हैं। तो आपका डीएनएस भी हो सकता है, टेलनेट भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, वेबसाइट वाला सर्वर भी हो सकता है, फाइल भेजने वाला सर्वर भी हो सकता है। तो सर्वर एक ही है, बस एप्लीकेशन से डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक सर्वर पर से
आप ईमेल भी करा सकते हो उसी सर्वर से, आप उसी सर्वर में वेबसाइट भी डाल सकते हो, राइट। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये सारी आपकी क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो अभी हम बात करते हैं कि डीएनएस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एक चीज यूज होती है डीएनएस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। कुछ लोग सर्वर बोलते हैं, बट इट्स डोमेन नेम सर्विस और सिस्टम, क्योंकि इसीलिए तो डीएनएस सर्वर बोलते हैं ना। तो एस मतलब सर्वर नहीं है, ये सिस्टम होता है। तो बेसिकली डीएनएस है क्या? तो डीएनएस आप समझो कि पूरे इंटरनेट पर हजारों साइटें, मतलब ऐसे यहाँ पे ये सर्वर है मान लो, ठीक है, ये फेसबुक का सर्वर है, ऐसे हमारा गूगल का भी सर्वर है, ऐसे हमारा जूम का भी सर्वर है, ऐसे हमारा जहाँ वेबसाइट जो हमारा एनडब्ल्यू किंग्स का भी सर्वर है, ठीक है। तो नेटवर्क किंग्स की भी वेबसाइट है यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे सर्वर हैं। तो अभी ये जो सर्वर है इनका ये नाम थोड़ी है, हम कंप्यूटर को आईपी नहीं, हम नाम नहीं देते, हम सर्वर्स को भी आईपी एड्रेस देते हैं, जैसे 8.8.8.8, ठीक है। तो कुछ भी आईपी ले लो, मतलब कुछ भी एग्जांपल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे 1.1.1 ले लेता हूँ, ये फेसबुक का आईपी है। 2.2.2.2 ये गूगल का है। 3.3.3 ये हमारा जूम का है। तो नेटवर्क किंग्स का हमारा मान लो 130.1.1.1 है। तो ये आईपी एड्रेस ही थे। अब इन्होंने तो आईपी एड्रेस ले रखे हैं, बट इन्होंने नाम कैसे लिए? तो नाम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो हमारे पास है ना एक पूरे इंटरनेट में एक डीएनएस सर्वर्स हैं, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर्स हैं। तो डीएनएस सर्वर्स हमारे जो टॉप लेवल भी होते हैं कुछ, तो ऐसे करके ना बहुत ज्यादा हमारे सर्वर्स हैं इंटरनेट पे, जिन्हें डीएनएस बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे डीएनएस है। तो ये क्या है समझ लो, इंटरनेट के रजिस्टर्स हैं जहां पे आपका ये स्टार्ट होता है, अभी कहाँ जा रहे हैं डेटा। ये तो आपका आप समझ लो इंटरनेट है। तो इंटरनेट में सिर्फ वेबसाइट नहीं होती, इंटरनेट पे हमारे डीएनएस भी होते हैं। तो इसका मतलब हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं और हमारे जितने डीएनएस सर्वर हैं वो पूरा उसी को मिलके इंटरनेट बने। और इसमें ऑब्वियसली हमारे राउटर्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो जो डीएनएस सर्वर्स को भी जोड़ रहे हैं, जो हमारे सर्वर्स को भी जोड़ रहे हैं, फेसबुक गूगल को भी जोड़ रहे हैं, राइट। तो डीएनएस को भी जोड़ रहे हैं, राइट। तो ये सब हो रहा है। और इसी बीच में कहीं आप दिल्ली में कहीं पर ये आपके कोई डिवाइस लगा है, यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर ये कोई वाईफाई डिवाइस लगा है समझो घर में या कहीं पर भी, और ये लैपटॉप लेके आप यहाँ पे बैठे हो। तो होता क्या है, जब आप लैपटॉप से जाना चाहते हो फेसबुक पे, तो क्या होती है, आपकी रिक्वेस्ट जो जाती है तो आप लिखते हो, ठीक है। तो ये मान लो आपके आपके ऑफिस का या आपके घर का राउटर है, तो आपके यहाँ पे जाता है, और राउटर क्या करता है कि पहले जब आप लिखते हो ना कि मुझे फेसबुक पे जाना है, जब आप अपने कंप्यूटर में लिखते हो फेसबुक पे जाना है, तो डायरेक्ट आप फेसबुक पे नहीं जाते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कैसे जाना कैसे। हमें तो यही नहीं पता ना फेसबुक पे जाना कैसे। फेसबुक पे आप तभी जा पाओगे जब उसका आईपी पता होगा। फेसबुक तो यूआरएल है, मतलब उसका नाम है। तो ये जो डीएनएस है, तो इनके पास एक टेबल होता है जिसे डीएनएस रिकॉर्ड बोलते हैं। ये जितने भी डीएनएस होते हैं इनके पास एक डीएनएस रिकॉर्ड होता है कि भाई फेसबुक पे जाना है, ओके। तो फेसबुक का आईपी क्या है, 1.1.1.1। ओके, गूगल पे जाना है तो गूगल का आईपी क्या है, 2.2.2.2। तो गूगल के और भी होंगे, वैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जूम का क्या है, 3.3.3.3। और ऐसी एनडब्ल्यू किंग्स का क्या मान लो, 130.1.1.1.1। तो ये एक रजिस्टर है जिसे डीएनएस रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इस ये सारे हमारे मान लो ए रिकॉर्ड है। ए रिकॉर्ड मतलब जो मेन रिकॉर्ड है हमारे। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं डीएनएस में। ए रिकॉर्ड होता है, एमएक्स रिकॉर्ड होता है, टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ए मतलब जो मेन प्राइमरी आपका जो किस वेबसाइट पे लैंड होगा, प्राइमरी सर्वर क्या है। एमएक्स जो होते हैं वो मेल वगैरह के लिए होते हैं,
और टेक्स्ट भी आप समझ लो कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह पर्पस के लिए होते हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड होते हैं डीएनएस में होते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझो मैंने ए रिकॉर्ड मेन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो आपने जब फेसबुक ओपन किया तो आपका राउटर ने पहले इंफॉर्मेशन किसको भेजी, डीएनएस को, कि डीएनएस भाई कि व्हाट इज द आईपी ऑफ, जब ये गया तो इसने पूछा व्हाट इज द आईपी ऑफ facebook.com, तो यहाँ से 1.1.1 है और ये आईपी ये वापस आता है और आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई फेसबुक पे जाना है, फेसबुक का आईपी क्या है 1.1.1.1। अब आप दूसरा जो पैकेट भेजोगे तो अब आप इधर जाओगे, मतलब पहले आप यहां जा रहे हो फर्स्ट नंबर पे, जब आपको आईपी मिल जाता है फिर दूसरा पैकेट आप दूसरे सर्वर पे भेजते हो। मतलब कभी भी जब हम अपने कंप्यूटर से कहीं भी जा रहे हैं तो पहले डीएनएस पे जाते हैं, और डीएनएस एक बार चले गए तो आप सोच रहे हो क्या बार बार जाना, नहीं, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक डीएनएस कैश भी होती है। तो डीएनएस कैश के अंदर हम इसे स्टोर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जिसे हम कई लोग कह भी देते हैं कि अगर आपको मैं दिखाऊं ये सब चीजें, आईपी कॉन्फ़िग, तो इससे तो आपको पता है आपको आईपी एड्रेस वगैरह दिखता है आईपी कॉन्फ़िग से। हाँ जी, तो मैंने एक कमांड चलाई, देखो ये वाली डिस्प्ले डीएनएस। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये नेम सर्वर्स हैं, ठीक है, तो आप देखो ये गूगल डोमेन्स, ये देखो ये सारे के सारे क्या है, ये इसके ट्रिपल ए रिकॉर्ड, ये देखो ये रहा गूगल डोमेन। तो अब देखो यहाँ पर हमारा ए रिकॉर्ड, ए होस्ट रिकॉर्ड होता है मेन रिकॉर्ड, ये आईपी एड्रेस डला हुआ है। यानी जब भी मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल का एक आईपी नहीं है, गूगल के बहुत सारे हैं, तो वो सारे हमारे कैश के अंदर रखे हुए हैं, दिख रहा है आपको। तो क्या कमांड है, आईपी कॉन्फ़िग डिस्प्ले डीएनएस। तो अगर मैं दिखाता हूं आपको, मैं इसमें एक कमांड चलाता हूँ फ्लश डीएनएस, इससे क्या होगा, मेरी सारी की सारी डीएनएस की एंट्रीज उड़ गई। मतलब अब मैं आपको गूगल या फेसबुक ओपन करके दिखाता हूँ कि चलो हम यहाँ पे गूगल लिखते हैं, google.com, तो यानी मेरे सिस्टम ने, ये देखो अब गूगल, इतने ज्यादा गूगल के साथ रिकॉर्ड हो गए इतनी जल्दी, दिख रहे हैं, मतलब कितने सारे रिकॉर्ड बना लिए उसने, देखो इतनी जल्दी में। मैंने अभी देखा ना, एक वेबसाइट खोलने खोलने से हमारे डीएनएस में कितने रिकॉर्ड बन गए। ये देखो लिस्ट ही नहीं रुक रही है। तो चलो फ्लश मारते हैं अब और कोई देखते हैं। तो मैंने हटा दिया, अभी मैं यहाँ पे खोलता हूँ nwkings.com, ठीक है, तो ये वेबसाइट मैंने खोली है, सो ऑब्वियसली यू नो, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने किया तो डिस्प्ले डीएनएस किया, तो यहाँ पर भी हमारे देखो दोबारा से बहुत सारे रिकॉर्ड बन गए। यानी एक लोकेशन पे जाने के लिए डीएनएस की पूरी हायरार्की आ जाती है, मतलब, और पीछे बैकएंड पे बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं। देखो ये जीमेल है, ठीक है, तो जैसे मेरा आईडी लॉगिन हो रखा होगा, या ये देखो यहाँ पे मेरा लॉगिन भी हो रखा है गूगल पर, तो इसलिए गूगल के आपको बार बार दिख रहे हैं। बट अगर मैं आपको यहाँ पे मेन रिकॉर्ड जो मैंने यहाँ देखा था, NW किंग्स, अब देखो ये एक एप्लीकेशन है यहाँ पे चैट की, टॉक, दिख रहा है टॉक, और यहाँ आप देखो यहाँ पे दिख रहा है टॉक, दिख रहा है। मतलब इस वेबसाइट में भी अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं, जैसे चैट के लिए टॉक वाला सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है कुछ, तो ये सब चीजें आपको सारी यहाँ दिखने को मिल रही हैं। कहीं ना कोई चीज रिलेट कर रही है। जो क्लाउड फ्लेयर है ये बेसिकली वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए होता है, समझ लो। और ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको HS कलेक्टेड फॉर्म्स, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई फॉर्म या कुछ ना कुछ होगा इस वेबसाइट में कहीं पर, जो इसलिए आपको दिख रहा है।
ठीक है, मतलब हर वेबसाइट का डीएनएस रिकॉर्ड बन रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट ये भी तो खुला ही है ना आपके कंप्यूटर में। तो आप ये कह सकते हो कि ये कुछ टाइम के लिए आपके सारे डीए, देखो ट्विटर वगैरह सब चीजें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्विटर का लिंक होगा, ये देखो ये रहा, ये देखो दिख रहा है ट्विटर का नेटवर्किंग का लिंक, ठीक है। तो वैसे तो मुझे पता है काफी लोगों को ट्विटर समझ नहीं आता मेरे भी नहीं आता वैसे, ज्यादा बोरिंग ही है वैसे, कई सेलिब्रिटीज के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखें अब, ये सारे आपके क्या है, बस आप समझ लो कि कोई भी चीज हम खोलते हैं इंटरनेट पर, तो पहले हमें डीएनएस की इंफॉर्मेशन लेनी होती है जाके, और फिर उसके बाद हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको डीएनएस के बारे में, क्योंकि आज से अब याद रखना कि कोई भी, जब भी आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज ओपन होती है, तो पहले आप उस वेबसाइट से पहले आप कहाँ जाते हैं, डीएनएस सर्वर के ऊपर। यानी आप पहले डीएनएस पे जाएंगे, उसके बाद आप उस फेसबुक या गूगल या सर्वर पे जाएंगे। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। हाँ जी, हेलो। इमरान, मैंने सिंपल में शॉर्ट में समझा दिया डीएनएस। मैंने आपको बताया कि पहले आप डीएनएस पे जाओगे, वहां से आईपी उठाओगे, फिर आओगे, दैट्स इट। इतना ही समझना है। अब डीएनएस के कितना डिटेल में जाना है मुझे पता नहीं, आप कितना बोल रहे हैं। आई थिंक हर बार नहीं जाना है पुलकित, मैंने यही बता रहा हूँ। आपके कंप्यूटर ने एक बार स्टोर कर लिया ना, तो इसकी एक टाइम ड्यूरेशन रहती है कि ये हाँ 24 घंटे तक रहेगा ये हमारे सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये एक्सपायर हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा या कुछ होगा, तो उड़ जाएगा। फिर दोबारा जब नेक्स्ट डे या कभी करोगे, तो पहले डीएनएस पे इंक्वायरी जाएगी, जिसे डीएनएस क्वेरी बोलते हैं। तो जो चीज जा, मतलब जो ये डीएनएस पे जाने वाली चीज को आप डीएनएस क्वेरी बोलते हो, ठीक है। तो आप क्वेरी भेज रहे हो, और जब वापस आ रहा है उसे बोलते हैं डीएनएस रिस्पॉन्स। हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो। अच्छा सर, जैसे अभी आपने एक टीसीपी का बताया था पहले वारशात पे, हम्म, तो उसमें से जो मैक एड्रेस शो हुआ वो राउटर का शो हुआ, ना कि पीसी का। हाँ, आपके तो सर कंप्यूटर का सोर्स हो गया, सोर्स वो आपके कंप्यूटर का, और नहीं, डेस्टिनेशन आपके राउटर का। नहीं उसमें से राउटर का शो हो रहा है सर, वो सोर्स का राउटर से पैकेट आ रहा होगा जो हमने कैप्चर कर रहा है फिर। अच्छा। हाँ और सर सेकेंडली से आपने डीएससीपी का बताया। मान हाँ। लो कि डीएसपी एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है सर, ठीक है। हम्म और वो हमने एक सर्वर लगा दिया जो कि उसको ऑटोमेटिक आईपी साइन कर रहा है सर, ठीक है। तो हम्म। एप्लीकेशन लेयर होगी सर वो। अगर जब हम राउटर पे वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर डीएससीपी की, तो वो भी एज ए एप्लीकेशन लेयर काम करेगा सर। वो तो नेटवर्क लेयर पे होगा ना राउटर, तो सर जब डीएनएस डीएचसीपी सर्वर, हम राउटर। सर्वर सर्वर जैसे हाँ, विंडोज सर्वर हो गया या कुछ हो गया, वो जब कोई अच्छा डीएचसीपी अच्छा एप्लीकेशन होती है उसमें वो एप्लीकेशन पे आ गया, अच्छा। सर्विस होगी ना वो। ठीक है, वो एप्लीकेशन उस पे आ गया। हाँ एक क्वेश्चन और था, भूल सर गया मैं। अजय, एक क्वेश्चन है सर। मैं हाँ अजय। जी, बोलो। जो टीसीपी आईपी जो हम आईपी एड्रेस उस पर डालते हैं, वो किस लेयर पे काम करती है? आईपी एड्रेस हमारा नेटवर्क लेयर पे करती है। अच्छा, वो भी। हेलो। हाँ सर, बोलिए। एक क्वेश्चन और था। जैसे कि बोलते हैं कि गूगल के कई आईपी हैं सर, ठीक है। हम्म वो तो है तो उसके मतलब पब्लिक आईपी लगा लो सर, जो भी है, तो वो सर कहते हैं कि चेंज होते रहते हैं। तो गूगल तो वो खरीदता नहीं होगा सर हर बार आईपी, वो कहते हैं भी एक टाइम के बाद चेंज कर देता है गूगल अपने आईपी कि उसके तो अपने कोई है। आईपी नहीं, उसके सर्वर बहुत सारे हैं बेसिकली, अच्छा तो इसलिए ऐसा लगता है। आप जो भी जो भी नियरेस्ट सर्वर होता है ना, उसके पास जाते हो आप। सीडीएन बोलते हैं इसे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और टीसीपी आईपी जैसा कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट पे काम करती है, हम्म और फिर अभी बता रहे हैं कि जो है नेटवर्क पे काम करेगी वो। इस टीसीपी तो ट्रांसपोर्ट पे करती है, आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क पे करता है। अच्छा अच्छा। अभी तो बताया था यार, तुम सो रहे होते हो क्लास में सारे। ठीक है ठीक है। सर यदि किसी कंपनी का आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट नंबर है इसमें, और सर्वर नाम, उसका नाम पता चल जाए तो सर इससे क्या पता कर सकते हैं सर? पोर्ट नंबर पता चल जाए तो
सर जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ यदि आपका सीनियर आपको आईपी एड्रेस बता दे और पोर्ट नंबर बता दे और सर्वर का नाम बता दे कितने सर्वर हैं, फिर बाद में बोले आवाज कि नहीं क्लियर आ रही, मुंबई की लोकल ट्रेन की आवाज लग रही है। क्या है, कहाँ बैठे हो? घर पे बैठा हूँ। माइक सही नहीं है उसका, ईयरफोन निकाल दे। ईयरफोन लगा दिया। ईयरफोन निकाल दे, वही कह रहा हूँ, ईयरफोन निकाल। यस सर। निकाल दिया? यस सर, यदि कंपनी में आप ज्वाइन करते हो सर और वहाँ आपका सीनियर आपको आईपी एड्रेस बता दे, पोर्ट नंबर बता दे और सर्वर का नाम बता दे कितने सर्वर लगे, और फिर बाद में बोले मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो इससे सर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, पता क्या चलता है सर? आईपी एड्रेस आपके कोई सीनियर ने आईपी एड्रेस बताया, पोर्ट नंबर बताया, ये कह रहे हो ना कुछ? मैं आपका हेलो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ यार। हेलो सर, हाँ हाँ जैसे बोलो। आपने बताया सर रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं, जैसे सर 1024 से 49151 तक सर। हम्म। तो सर जैसे ये पर्टिकुलर मतलब कि उसी को डिफाइन हो गया जिसने खरीद लिया, वो तो एक तरह से वेबसाइट का लगता होगा ना, वेबसाइट के लिए मतलब हाँ, दिया। रजिस्ट्री होगी ना उसकी तो फिर। जैसे सर कई यूजर हैं जो अपने प्राइवेट यूज करते हैं, तो वो भी ये कुछ पोर्ट यूज करते हैं, जैसे 8000 8000 हो गया सर। तो वो तो अपने प्राइवेट नेटवर्क में यूज करते हैं ना, बाहर नहीं आ सकते ना सर वो पोर्ट, एक तरह से ऐसे हो नहीं नहीं सकता है नहीं, सर। जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं वो बाहर आएंगे तो ही। नहीं तो वो 8000 होता है ना जो कोई एप्लीकेशन के लिए, वो हाँ हाँ हाँ, इंटरनल होते हैं फिर। वो इंटरनल हो गए। ठीक है सर। जैसे हमारा कोई भी एप्लीकेशन होती है वेबसाइट्स पे ही होती है 80 या 443। हाँ वो तो एप्लीकेशन तो सर HTTP जैसे HTTPS आ गया। ठीक चलो है अभी सर। के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, बाकी नहीं तो फालतू